अवध बिहारी जय जय अवध बिहारी। सभी को सादर जय सिया राम। राम कथा के स्मरण में हम लोग लंका कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान ने सेना सहित जो है सागर पार किया है, सुबेल पर्वत के पास जो है डेरा जमाया है। सायंकाल चंद्रमा निकला है। भगवान ने चंद्रमा को देख के कहा कि यह बिरहीवंत को, जो बिरही लोगों के रोग को बढ़ाता है। हनुमान जी कहते हैं चंद्रमा आपका प्रभुदास है और इसीलिए आपकी श्यामल जो है वर्ण को उसने अपने शरीर के अंदर में धारण कर रखा है। इसी की वजह से उसके अंदर जो है श्यामलता दिखाई देती है। कह हनुमंत सुनहु प्रभु ससि तुम्हार प्रिय दास, तव मूरत विधु उर बसते सोई श्यामता अभास। हनुमान जी ने कहा कि जो चंद्रमा है प्रभु आपका दास है और इसलिए उसने आपकी छवि को अपने हृदय में बसा रखा है, इसलिए उसके हृदय में दाग दिखता है। पवन तनय के बचन सुन बिहसे राम सुजान, दक्षिण दिशि अवलोक प्रभु बोले कृपा निधान। हनुमान जी की बातों को सुन के राम जी हंस पड़ते हैं और दक्षिण दिशा की तरफ देख के बोलते हैं, देखो विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी बिलासा, मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। दक्षिण दिशा की तरफ जो है गर्जना हो रही है, लगता है बादल जो है वर्षा कर रहे हैं। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला। विभीषण हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रभु न तो यह बिजली है न बादलों की श्रृंखला है। लंका शिखर ऊपर आगारा, तह दस कंधर देखो खारा। लंका के शिखर पे रावण का अखाड़ा है। रावण वहां आमोद प्रमोद कर रहा है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिखारी। रावण ने सिर पर मेघ डंबर जैसा, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, जिससे लग रहा है जैसे घटा छाई हो। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी। मंदोदरी श्रवंता टंका, सोई प्रभु जनु दामिनी ही दमंका। और मंदोदरी के कर्ण के जो फूल हैं, जो आभूषण कानों में उसने पहन रखा है, वो चमक रहे हैं, जिससे लग रही है बिजली चमक रही है। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा। अनेक प्रकार के वाद्य बज रहे हैं और वही गर्जना हो रही है, मधुर गर्जना हो रही है। प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बन संधाना। भगवान मुस्कुराते हैं। रावण के अभिमान का आभास करके उन्होंने धनुष बाण चढ़ाया है। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बान, सबके देखत मही परे मरम न को बूझान। भगवान ने धनुष बाण उठाया है, बाण चलाया है। रावण ने जो अपने सिर के ऊपर छत्र लगाया था, एक ही बाण में उसका छत्र गिर जाता है। मंदोदरी के कर्णफूल जो है कान से निकल के गिर जाते हैं। छत्र मुकुट ताटंक तबो हते एक ही बान, एक ही बान में। और सबके देखत मही परे मरम न को भूजान। सभा के नीचे गिर पड़ते हैं रावण का मेघडंबर, मंदोदरी का कर्णफूल, लेकिन कोई इसका मरम जान नहीं पाया कैसे ये हुआ। अस कौतुक करी राम सर प्रभिसेउ आई निसंग। ऐसा खेल करके राम जी के जो बाण थे वापस राम जी के तरकस में आके बैठ जाते हैं। रावण सभा ससंक सब देखी महारस भंग। रावण की सारी सभा जो है हतप्रभ रह जाती है। इस तरह से जो खेल में, जो रावण के खेल में जो भंग हुआ है, रावण के जो कौतुक, रावण जो वहां
आनंद उत्सव मना रहा था, उसमें जो भंग पड़ा हुआ है। रावण सभा सशंक, सब रावण की सभा सब सशंकित हो जाती है। देखी महारस भंग, बाधा पड़ते ही सारे लोग सशंकित हो जाते हैं। कंपन भूमि न मरतु विसेखा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोचहि सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी। न तो धरती कांपती है, न तो हवा चलता है, न तो कोई अस्त्र शस्त्र दिखाई देता है। सब अपने अपने हृदय में निशाचर विचार कर रहे हैं कि बड़ा अपशकुन हुआ। 10 मुख देख सभा भय पाई, बिहस बचन कह जुगुति बनाई। रावण देखता है कि सभा जो है सशंकित हो गई है, तब वह बोलता है। सिरव गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट परे कस अस गुण ताहि। रावण अपने सिर जो है शीश भगवान शिव को अर्पित कर देता था। रावण कहता है कि जिसके सिर गिरने पे, जिसके शीश अलग होने पे, सिरव गिरे संतत शुभ जाहि, शुभ होता है, उसके लिए अगर मुकुट गिर गया तब कौन सा अपशकुन हो गया। सिरव गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट परे कस असगुन ताहि। मुकुट गिरने से कौन सा अशुभ हो गया। शयन करहु निज निज गृह जाई, घौने भवन सकल सिर नाई। सब लोग जाओ अपने अपने घर, सो जाओ। मंदोदरी सोचूर बस्यो, जब ते श्रवणपुर मही खस्यो। लेकिन मंदोदरी जब से उसका कर्णफूल जमीन में गिरा, तब से वह सोच में पड़ गई। हाथ जोड़ के विनती करती है। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। मंदोदरी के नेत्र जो है अश्रुत हो जाते हैं। हाथ जोड़ के कहती है, हे प्राणनाथ मेरी विनती आप सुनिए। कंत राम विरुद्ध परिहरबु, जान मनुज जनि हठ मन धरहु। हे पतिदेव, राम जी से विरोध छोड़ दीजिए। कंत राम विरोध परिहरहु, राम जी से विरोध छोड़ दीजिए। कैसे। जानी मनुज, उनको मनुष्य मत मानिए। जानी मनुज जनी, उन्हें मनुष्य मानकर हठ मन धरऊं, मन में हठ मत करिए कि राम जी मनुष्य हैं। राम जी कैसे हैं। मंदोदरी रावण को बता रहे हैं कि विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वास। राम जी विश्व रूप है, अर्थात सारा विश्व उनका रूप है। विश्व रूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वास। मैं जो कह रही हूं उस पे आप विश्वास करिए। लोक कल्पना भेद कर, अंग अंग प्रति जासु। जिनके अंग में, हर अंग में वेद हैं, जिनके अंग में, हर अंग में जो है लोक बसे हुए हैं। लोक कल्पना भेद कर, अंग अंग प्रति जास। वेद कहते हैं कि उनके हर अंग में लोक विद्यमान है, ऐसा वेदों का कहना है। मंदोदरी वही समझा रही है कि ऐसे राम जी को आप मनुज मत जानिए। पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रिकुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। भगवान के अंग में क्या क्या समाया हुआ है उसका वर्णन कर रहे हैं। जासुघ्रान अश्विनी कुमारा, निस्वर दिविस निमेष अपारा। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निजो भानी। मंदोदरी कहती है जिनकी ये जो पवन चल रहा है ये भगवान की श्वास है, और जो वेद है वो राम जी की वाणी है, प्रभु की वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिग्पाला। ये माया जो है भगवान की हंसी है, दिग्पाल जो है भुजाएं हैं। आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। भगवान कार्य क्या करते हैं। जगत का उत्पत्ति पालन और प्रलय, ये भगवान के कार्य हैं। रोम राजी अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस झारा। उदर उदधि अधगो जातना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। अर्थात मंदोदरी कहती है ये जो जगत का जो रूप है वो सब राम जी का रूप है। विश्व रूप रघुवंश मणि, राम जी विश्व रूप है, सारा विश्व उनमें समाया हुआ है। कह रही है कि समुद्र
भगवान का पेट है, नरक जिनकी इंद्रियां हैं, इस प्रकार प्रभु विश्व में है। और क्या बताया जाए, क्या कल्पना की जाए। अहंकार शिव बोधि अज मन शशि चित्त समान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार, ब्रह्मा बुद्धि, चंद्रमा मन और विष्णु जिनका चित्त है, उन भगवान राम जी ने मनुष्य के रूप में जो है यहाँ पे निवास किया है। उस भगवान ने, उस ब्रह्म ने मानव रूप में जो है इस पृथ्वी पे निवास किया है। अस विचार सुन प्राण प्रति, जो मैं कह रही हूं उसको सुन के, उस पे विचार करके, प्रभु सन भयरु बिहाई, भगवान से बैर छोड़ दीजिए। प्रीति करहु रघुबीर पद, बैर छोड़ के राम जी के चरणों में प्रीति करिए। प्रीति करहु रघुबीर पद, मम अहि बात न जाई, जिससे मेरा सुहाग जो है अचल रहे। एक जो भक्त की ये वाणी थी, मंदोदरी राम जी की भक्त है, उसकी वाणी आपने सुनी है। अब जो अभिमानी है उसकी वाणी सुनिए। रावण मंदोदरी की बात को सुनता है, कहता है, बिहसा नारी भचन सुनिकाना, अहो मोह महिमा बलवाना। स्त्री की बात को सुन के हंस पड़ता है, कहता है कि अज्ञान की बड़ी महिमा है। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, कहता है स्त्रियों को स्वभाव के बारे में जो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, अवगुण 8 सदा बुर रही, 8 दुर्गुण स्त्रियों में बसते हैं। उसकी चर्चा हमें आपको नहीं करती है। रावण ने जो कहा उस पर क्यों चर्चा की जाए। साहस अनत्र चपलता माया भय, अविवेक अशौच अदाया, रिपुकर रूप सकल तय गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। रावण कहता है कि रिपुकर जो मेरा शत्रु है उसके बारे में, उसके रूप के बारे में तुमने बताया, अति विशाल भय, और जो भय उससे, उनके रूप से उपजने वाला जो भय मुझे बता रही हो, सो सब प्रिया सहज बस मोरे। रावण कहता वो सारा मेरे बस में है। समुझ पराह प्रसादो अब तोरे, जानो प्रिया तोरी चतुराई, एहि विधि कहु मोरी प्रभुताई। जो शत्रु के तुमने गुण बताए वो सब मेरे अंदर हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारी चतुराई प्रिया मैं जान गया। इस तरह से तुम मेरी प्रशंसा कर रही हो। जानो प्रिया तोरी चतुराई, एहि विधि कहबो मोरे प्रभुताई। तौबत कही गूढ़ मृग लोचन, समुझत सुखद सुनत भय मोचन। मंदोदरी मन महु हस ठयबु, पियहि काल बस मति भ्रम भयबु। रावण अपनी बड़ाई में लग गया। मंदोदरी जान गई कि जो पतिदेव हैं काल के बस में हो गए हैं। पियहि काल बस, पतिदेव काल के बस में है, इसलिए मति भ्रम भयबु, काल के बस में हो गए इसलिए मति जो है, बुद्धि जो है भ्रमित हो गई है। एहि विधि करत विनोद बहु प्रात प्रगट दशकन, सहज असंक लंकपति सभा गयो मधु अंधो। इस तरह से बत कही करते हुए, बात करते हुए रात बीत जाती है। सवेरा होता है, रावण उठ के दरबार में चला आता है। बाबा ने यहाँ एक नीति की बात कही है, ध्यान देने की जरूरत है। फूलई फरई न बे तो जदपि सुधा बरसहि जलद। बादल चाहे अमृत सा जल बरसा दें, लेकिन बेत जो है एक पौधे का नाम है, देखा तो मैंने भी नहीं है, लेकिन वो फलता फूलता नहीं है। चाहे अमृत की वर्षा बादल कर दें। फूलई फरई न बे तो जदपि सुधा बरसहि जलद। इसी तरह से मूर्ख हृदय न चेत, इसलिए जिसका हृदय, जो मूर्ख हृदय वाले हैं उनके हृदय में चेत नहीं है, बुद्धि नहीं उपजती है। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बेरंचि सम। चाहे ब्रह्मा जैसा भी गुरु उनको मिल जाए, लेकिन जो इसका हृदय, जो हृदय से मूर्ख है, उसके हृदय में ज्ञान नहीं उपजता है।
तब ज्ञान किसके उपजता है? ज्ञान तो भैया उसके उपजता है जो राम जी के साथ रहता है, जो राम शरण में रहता है, राम चरण में रहता है। तो हमारा कार्य जो है रामचरण राम शरण है। तो आज थोड़ा विश्राम, आज कथा को यहीं पे लेते हैं। आज